Hello guys, welcome back, and in this video we're solving this problem called as letter combinations of a phone number, problem number 17 on lead code, and this is a very popular interview question. So let's see. हमें क्या देखा है, given a string containing digits 2 to 9 inclusive, return all possible letter combinations that the number could represent, return the answer in any order, all possible letter combinations. A mapping of digits to letters just like on the telephone buttons is given below. Note that 1 does not map to any letters, 2 मैप टू ABC, 3 मैप टू DEF, 4 मैप टू GH है। इस तरीके से एक लेटर एक बेसिकली डिजिट मल्टीपल लेटर्स को मैप करता है ना। तो हमको अब बेसिकली अगर 2 3 दे रखा है तो हमें क्या करना है, वी हैव टू जनरेट ऑल द पॉसिबल लेटर कॉम्बिनेशंस। तो 2 3 की अगर बात करें तो 2 में से हम A B C ले सकते थे, राइट। तो 2 से हम क्या ले सकते थे, A ले सकते थे, B ले सकते थे या C ले सकते थे, राइट। एंड 3 की बात करें तो D ले सकते हैं, E ले सकते हैं और F ले सकते हैं। अब इन दोनों नंबर को कंबाइन करके कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, एक हम देख सकते हैं AD बन जाएगा, अपना AD बन जाएगा, एक अपना AE बन जाएगा, एक अपना AF बन जाएगा, राइट। एक वो अपने D के साथ, एक को E के साथ और एक को F के साथ। तो अगर आप 2 और 3, आपको याद होगा पुराने हमारे नोकिया फोन्स होते थे, तो अगर आप 2 3 इन दोनों बटन का यूज़ करो तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। इसके बाद आप मतलब 2 में B भी है तो B के साथ आप BD कर सकते थे, BE कर सकते थे, BF कर सकते थे। सिमिलरली C के साथ CD कर सकते थे, CE कर सकते थे और CF कर सकते थे। तो बेसिकली आपके फाइनल आउटपुट में ये सारे स्ट्रिंग्स ऐड हो जाने चाहिए थे और वो आपको यहाँ से रिटर्न करना है, ठीक है। तो लुक्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेट्स अंडरस्टैंड कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, मैंने यहाँ पे 3 लेटर ले रखे हैं, 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अगर 2 लेटर होता तो यार ठीक है, अगर 2 लेटर होता तो हम ऐसे मतलब 2 लूप चला देते और बेसिकली उसके सारे लेटर्स को इसके सारे लेटर्स के साथ मैप कर लेते तो हमारा हो जाता। लेकिन जब अब 3 हो रहे हैं तो 3 के केस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बेसिकली ऐसा कुछ होता है, पहले हम इससे करते हैं, फिर इसका D लेते हैं, फिर इसका एक बार G लेते हैं, एक बार H लेते हैं और एक बार I लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या हो जाता, ADG, ADH, AD और I, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसका E लेते हैं, फिर इसका G H और I लेते हैं, तो फिर हो जाता हमारे पास AEG, AEH और AEI, है ना। फिर फाइनली हम F के साथ करते हैं, तो F के साथ इसका G H और I हो जाता है, तो हम करते हैं A, इसका A, इसका F और इसका G, फिर A F और H और A F और I, ठीक है। सिमिलरली हम B के साथ भी वैसा ही करते हैं, B D और फिर G H I, फिर B E N G H I, फिर B F N G H I। तो इस तरीके से हम करते रहते हैं। तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि हाँ ठीक है, इसमें जो हमें एक चीज़ दिख रही है कि वी कैन नॉट जस्ट डू दिस विथ लूप्स, क्योंकि इस केस में बेसिकली मेरे को 3 लूप चलाने पड़ते हैं ना, तो मेरे को पता नहीं चलेगा कितने लूप मेरे को रन करने हैं। तो व्हाट आई एम सीइंग इज कि आई एम काइंड ऑफ सीइंग सम रिकर्सिव स्ट्रक्चर हियर, ठीक है ना, कि इस तरीके के रिकर्सिव स्ट्रक्चर मेरे को समझ में आ रहा है कि मे बी आई कुड हैव लेट्स से कि मैं यहाँ से शुरू किया था, इसका A लिया था, देन इसका मैं D लिया था, ठीक है, फिर मैं इसका G लिया, फिर इसका H लिया, इसका I लिया। इस तरीके से मेरे को कुछ रिकर्सिव काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। लेट मी सी कि क्या आई कैन डू दैट वाया दैट और नॉट। तो व्हाट आई वुड से कि लेट्स से आई हैव अ एम्प्टी स्ट्रिंग हियर, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग हियर, एंड लेट मी जस्ट क्विकली कॉपी दिस कि जहाँ पे मेरे पास 2 3 और 4 है, एंड दिस इज काइंड ऑफ मैप टू A B C, एंड दिस इज काइंड ऑफ मैप टू D E F, एंड दिस इज काइंड ऑफ मैप टू G H and I, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा कि यार इनिशियली आपके पास ना जब एम्प्टी स्ट्रिंग है और आप जब 2 को प्रोसेस कर रहे हो तो 2 को प्रोसेस करते टाइम आपके पास 3 चॉइस है। क्या क्या चॉइस है, एक चॉइस है बेसिकली कि आप इस स्ट्रिंग में A ऐड कर देते हैं, है ना, या तो फिर आप इस स्ट्रिंग में B ऐड कर देते हैं इस एम्प्टी में, या फिर आप इस स्ट्रिंग में C ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 के वाले हमारे सारे चॉइसेस हो गए। देन व्हाट आई एम सीइंग इज कि हाँ यार ये 2 में अपन ने मान लो ये A ऐड किया था और यहाँ पे B और C जो ऐड किया था वो बेसिकली यहाँ पे B बन जाता है, यहाँ पे C बन जाता है, उसको एक बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। एक बार के लिए देखते हैं कि 3 के साथ अब क्या होता है। अब हमारे पास 3 आ गया तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 चॉइसेस है। क्या क्या है, एक या तो हम इसमें D ऐड कर सकते थे, यहाँ पे हम या तो E ऐड कर सकते थे और यहाँ फिर हम लोग यहाँ पे F ऐड कर सकते थे, है ना। तो आफ्टर एडिंग दिस D तो हमारे पास क्या हो जाता, एक AD हो जाता, एक AE हो जाता और एक हमारे पास AF हो जाता, है ना। दिस इज व्हाट वी काइंड ऑफ नो। तो लेट मी जस्ट नॉट राइट द लास्ट 2 बट लेट्स जस्ट सी कि एक पाथ में जाके देखते हैं, देन समझते हैं कि क्या हमें चीज़ें करनी है, ठीक है। एंड देन फाइनली एट ये 3 वाला हमने कर लिया। इसके लिए अब हम 4 की बात करते हैं, तो 4 के लिए हमारे पास 3 चॉइस होती, एक होता हमारा G होता, एक होता हमारा H होता और एक होता हमारा I होता, है ना। तो G इसमें अगर लगा देते तो हमारे पास ADG बन जाता, ADH बन जाता और एक ADI बन जाता।
एक बार के लिए लास्ट वाले को नहीं देखो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सीधा बेसिकली इस पाथ पे चलते गए, ये चॉइस ली, ये चॉइस में हम लोग इसको ऐड किया स्ट्रिंग में, फिर हम लोग और नीचे गए, फिर इसमें हमने डी ऐड किया, फिर इसमें और नीचे गए, फिर हमने इसमें जी ऐड किया, ठीक है। फाइनली जब यहाँ पे हम पहुंचे तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, इसका मतलब ये हुआ कि हमने बेसिकली एक स्ट्रिंग बना ली जो इतने साइज का है, जितना हमारा इनपुट स्ट्रिंग था, है ना, उतना साइज का हमने बना लिया। तो बेसिकली इस टाइम पे मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार मेरा रिजल्ट रेडी है, एक रिजल्ट रेडी है एटलीस्ट, राइट। तो व्हाट आई कैन डू कि बेसिकली इफ आई हैव सम रिजल्ट, तो यहाँ पे जब मेरी लेंथ जो मेरी बन रही है अगर वो 3 के बराबर हो जाएगी जो इनपुट लेंथ है, तो इसको बेसिकली मैं अपने आउटपुट में डाल सकता हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, अगर मेरे को इस पाथ पे जाना है, ठीक है, अभी हम यहाँ पे थे, यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पे पहुंचे थे, अब मेरे को इस पाथ पे जाना है, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गो बैक एंड काइंड ऑफ रिमूव दिस स्ट्रिंग, तभी तो मेरे को यहाँ से ADG से AD मिलेगा, है ना। देन व्हाट आई विल से कि हाँ यार ये मेरी दूसरी जो चॉइस है, ये चॉइस अगर इसमें अप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ADH बन जाएगा। और ADH जैसे ही बनेगा मेरे को पता चल जाएगा हाँ यार ये बेसिकली मेरी लेंथ जो है ये मेरे इनपुट लेंथ के बराबर है, तो ये भी मेरा एक आउटपुट पॉसिबल है, ADH, है ना। और यहाँ पे जैसे हमने इसको कर लिया तो व्हाट वी नाउ वांट टू डू, लेट्स एक्सप्लोर मोर पाथ फ्रॉम जहाँ से हम आए थे। तो व्हाट वी डू, वी गो बैक एंड फिर यहाँ से हम एक ये पाथ एक्सप्लोर करेंगे। तो मेरे पास इसको हमने रिमूव किया एंड देन विल डू AD एंड I, है ना। और जैसे इसमें अपेंड करके ADI करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक और सॉल्यूशन मिल जाएगा, AD एंड I। तो व्हाट वी आर डूइंग इज बेसिकली, अगर आपको याद होगा जो बैक ट्रैकिंग में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे हम एक चॉइस को अप्लाई करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, जब हम डीप जाते रहते हैं और जब हमारा काम खत्म होने लगता है तो हम उस चॉइस को अनअप्लाई करते हैं या फिर अनडू करते हैं, राइट। तो दिस इज परफेक्ट फॉर दैट, राइट, कि एट एनी स्टेप, एट फर्स्ट स्टेप व्हाट वी हैड इज कि मान लो कि यहाँ पे हम 2 3 4 से शुरू कर रहे थे, है ना, 2 3 4 हमारा इनपुट था। तो ये 2 के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस थी, A B एंड C, ठीक है। जैसे हम डीपर गए, जब हम डीप जा रहे हैं तो ये A अपेंड करने के बाद हमारे पास 3 चॉइस आ रही है। तो डीप जाने पे हम बेसिकली इस 3 को एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट। 3 के लिए हमारे पास 3 चॉइस है, D E एंड F, राइट। एंड देन व्हाट वी से कि हाँ यार ठीक है, डी के 3 चॉइसेस में एक चॉइस में हमने अपेंड कर लिया, अभी अगेन गो डीपर, और हमने देखा कि 4 के लिए हमारे पास 3 चॉइस थी विच इज G H एंड I। तो हमने क्या किया, उस AD में G अप्लाई कर दिया, है ना। और जैसे ही फिर हमारा सारा खेम खत्म हो गया, यहाँ पे हमने अपेंड कर दिया था, तो हम वापस आ रहे हैं और बेसिकली अब और डीप नहीं जा सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, अंडू कर रहे हैं अपने चॉइस को, विच इज बेसिकली अप्लाइंग द G एंड वी गो बैक एंड वी लुक फॉर द सेकंड चॉइस। वी अगेन गो बैक और रिमूव दिस थिंग जो हमने H अप्लाई किया था एंड देन वी अप्लाई फॉर द लास्ट चॉइस। तो दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन, और अगर आपने मेरी बैक ट्रैकिंग सीरीज देखी होगी तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंट्यूशन को बस यहीं पे स्टॉप करता हूँ एंड व्हाट वी गोना डू इज वी गोना क्विकली कोड दिस क्वेश्चन आउट, ठीक है। सो लेट्स गो एंड सी कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट क्रिएट स्ट्रिंग ऑफ रिजल्ट, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ रिजल्ट में हम स्टोर कर लेंगे और इसको मैं बना दूंगा न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। तो ये फाइनली हमें रिटर्न करना है और इसमें बेसिकली हमारा सारा रिजल्ट ऐड कर देंगे एंड देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिटर्न दिस रिजल्ट, ठीक है। उससे भी पहले हमें ये बताना है कि यार हर डिजिट के लिए ये हमारे पास जो अलग अलग यहाँ पे जो डिजिट्स दे रखे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे चॉइसेस मेरे को पता होने चाहिए, राइट। कि 1 2 बेसिकली मैप कर रहा है ABC को, 3 मैप कर रहा है बेसिकली DEF को, तो ये सारे मेरे को चीज़ें पता होनी चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ मैप हियर, सो मे बी आई कैन क्रिएट मैप फ्रॉम इंटीजर, और या फिर हम कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, कैरेक्टर टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम एक मैप बना लेते हैं, न्यू हैश मैप, ठीक है। और ये मैप में हम क्या करेंगे, बस अपना ये जो कैरेक्टर है, तो बेसिकली 2 के लिए हमारे पास क्या स्ट्रिंग होनी चाहिए थी, हमारे पास होनी चाहिए थी ABC, ठीक है। लेट मी कॉपी दिस फॉर मल्टीपल 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 3 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 के लिए हमारे पास हो जाएगा ABC DEF, this will be GHI, right, this will be JKL, this will be MNO, this will be PQRS, right, and then this will be TUV and this will be WX Y and Z, right। और ये नंबर्स हमें बेसिकली मॉडिफाई करने हैं, तो this will be 4, this will be 5, this will be 6, this will be 7, this will be 8 एंड दिस विल बी 9, राइट। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली एक कैरेक्टर के लिए डिजिट में जो भी एक डिजिट है उसके सारे हमने पॉसिबल जो वैल्यूज हैं, 2 के लिए ABC, 3 के लिए DEF, वो सारे हमने एक मैप में स्टोर के रख लिया, ठीक है। क्योंकि हमें पता होना ना कि कौन से डिजिट पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसके हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हो सकती है, ठीक है। देन व्हाट वी आर गोना डू, नाउ वी नो कि हाँ ठीक है यार, अब मेरे को बेसिकली यहाँ पे अपना बैक ट्रैक फंक्शन इंप्लीमेंट करना शुरू करना है। तो लेट मी जस्ट राइट द बैक ट्रैक फंक्शन फॉर नाउ, ठीक है। क्या होगा इसका, मैं क्या क्या वैल्यूज पास करूँ उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट डूइंग समथिंग, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, रिटर्न टाइप अभी मेरे को बैक ट्रैक का नहीं पता, तो मैं बस यहाँ पे बैक ट्रैक फंक्शन एक बार लिख देता हूँ। नाउ लेट्स थिंक अबाउट कि हमने क्या क्या चीजें उसमें करी। लेट्स गो बैक टू आवर एग्जाम्पल एंड द वन थिंग की एक तो अपन को ये तो पास करना ही है, ठीक है, ये तो पास करना ही है, विच इज वॉट, विच इज बेसिकली द स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स दैट इज गिवन टू अस। सो लेट मी पास दैट डिजिट्स फर्स्ट, ठीक है, डिजिट्स हमें पास करना है और फिर हमें ये पता करना है कि अभी हम कौन से लेवल पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। जब एम्प्टी था हमारा स्ट्रिंग, ठीक है, जब एम्प्टी था हमारा स्ट्रिंग तो हम बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स के लिए एक्सप्लोर कर रहे थे। तो इनिशियली हम कौन से इंडेक्स के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं इस डिजिट में, 0 इंडेक्स के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज वन थिंग एंड व्हाट एल्स वी नीड। और उसके अलावा बेसिकली ये जो हम बना रहे हैं, राइट, ये जो हमारी करंट स्ट्रिंग है, ये करंट स्ट्रिंग में जो हम अपेंड कर रहे हैं फिर उसे डिलीट कर रहे हैं, तो ये भी हमें चाहिए। तो व्हाट आई डू इज इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग आई विल एक्चुअली क्रिएट अ स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। तो उसमें हम एक कैरेक्टर को ऐड करेंगे और फिर उसमें से लास्ट कैरेक्टर को हम रिमूव कर देंगे। दिस इज व्हाट वी कैन डू। सो लेट मी क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग बिल्डर s इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और ये बेसिकली हमारे एक एम्प्टी स्ट्रिंग बिल्डर इनिशियलाइज कर देगा और मेरे को यहाँ पे बेसिकली ये s पास कर देना है, ठीक है। अब बैक ट्रैक में हमें पता चल गया, ठीक है, हमें एक चाहिए हमारा इंडेक्स, एक हमें चाहिए हमारा स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स और एक हमारा चाहिए स्ट्रिंग बिल्डर s, राइट। और ये रिजल्ट भी हमें चाहिए क्योंकि रिजल्ट में ही फाइनली हम अपने सारे आउटपुट को अपेंड कर रहे होंगे। तो लेट मी पास दिस रिजल्ट एज वेल, ठीक है। तो रिजल्ट हम यहाँ पे पास कर देते हैं। लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी पेस्ट दिस हियर, ठीक है। बेस केस आपको याद हो गया, बेस केस हमारा क्या था कि जब हमारा इंडेक्स जो है बेसिकली, राइट, या फिर बेसिकली आप कह सकते हो कि जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर है जिसमें हम अपेंड करते जा रहे हैं, अगर स्ट्रिंग बिल्डर का जो लेंथ है बेसिकली, या फिर आई थिंक स्ट्रिंग बिल्डर में क्या होता है, साइज होता है कि क्या होता है, लेट मी चेक, स्ट्रिंग बिल्डर लेंथ इन जावा, सो आई थिंक इट्स लेंथ ओनली, ठीक है ना, दैट इज फाइन। तो लेट मी राइट इफ s डॉट लेंथ इज इक्वल टू डिजिट्स डॉट लेंथ, राइट, डिजिट्स बेसिकली हमारे स्ट्रिंग का डिजिट्स बेसिकली हमारे जो भी है 2 3 हमने पास किया था, हमारा आउटपुट का साइज उतना ही होना चाहिए था, राइट। तो मेरे उसके बराबर है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज बेसिकली हमारे रिजल्ट में वी कैन ऐड दिस s डॉट टू स्ट्रिंग, जो भी हमारी स्ट्रिंग बिल्डर बनी है उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके अपने रिजल्ट में ऐड कर दिया एंड देन वी कैन सिंपली रिटर्न फ्रॉम हियर, ठीक है। सो दिस वाज आवर बेस केस, है ना, ये हमारा क्या हो गया, बेस केस हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमेंबर आवर बैक ट्रैक का टेम्पलेट। तो बैक ट्रैक के टेम्पलेट में आप क्या करते थे, फर्स्ट था आपका चॉइस, ठीक है, सारे चॉइसेस आपको जनरेट करने थे। तो एक इंडेक्स के लिए मान लो हमने ये कैरेक्टर निकाल लिया, ठीक है। तो लेट मी टेक द कैरेक्टर आउट। सो कैरेक्टर इज बेसिकली डिजिट्स डॉट कैर एट इंडेक्स, ठीक है। तो ये हमारा वो कैरेक्टर आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज बेसिकली मैप से हम वो ये सारे स्ट्रिंग निकाल लेंगे, राइट। सो व्हाट आई कैन डू इज मैप डॉट गेट सी, और बेसिकली हमारे ये बेसिकली हो गए काइंड ऑफ चॉइसेस, ठीक है। एंड देन अब ये सारे चॉइसेस में क्या करना अपन को, बेसिकली सारे चॉइसेस में फॉर कैरेक्टर ch इन चॉइसेस डॉट टू कैर एरे, है ना। तो बेसिकली इनिशियली क्या होगा, इनिशियली आपका स्ट्रिंग बिल्डर एम्प्टी होगा, राइट। स्ट्रिंग बिल्डर आपका एम्प्टी होगा तो उसमें क्या किया, अपने यहाँ पे बेसिकली मान लो 2 3 पास किया था, है ना। तो अगर आपने 2 3 पास किया तो पहले हम 2 डिजिट के लिए ये सारा ABC हमारा आ जाएगा, वो हमारे चॉइसेस हो गए। हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक चॉइस पे A पे B पे C पे अपन क्या कर रहे हैं, हमको बेसिकली उसको अपने स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड करना है, राइट। दिस इज बेसिकली अप्लाइंग दैट चॉइस। सो वी से s डॉट अपेंड ch, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी बेसिकली हमने मान लो A हमारे स्ट्रिंग बिल्डर में अप्लाई कर दिया था। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो डीपर। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग ना। जैसे यहाँ पे हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग थी, उसमें हमने A अप्लाई कर दिया, फिर हम क्या कर रहे हैं, A अप्लाई होने के बाद हमारा स्ट्रिंग बिल्डर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, राइट। एंड देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग डीपर मतलब DEF मतलब 3 के लिए। अगर 3 के लिए हमें करना है तो हम कैसे करेंगे, हम बेसिकली हम नेक्स्ट इंडेक्स के लिए करेंगे, राइट। सो वी कैन से कि बैक ट्रैक इंडेक्स प्लस 1 वी कैन पास द डिजिट्स, स्ट्रिंग बिल्डर कैन बी s एंड रिजल्ट विल बी द सेम, ठीक है। तो ऐसे हम जाते गए नीचे के जाते गए एंड फाइनली क्या होगा कि जब हम यहाँ पे पहुंचे थे एंड में, तो हमने ये वाली चॉइस अप्लाई कर दी थी ADG। At this point when we actually return from here, this is where what we, यहाँ से मान लो हम रिटर्न कर गए थे, which is basically this case, right। बेस केस में हमने ऐड करके यहाँ से हम रिटर्न कर गए थे। तो जब हमने रिटर्न किया तो हमने क्या किया था, ये बैक ट्रैक वाला फंक्शन कॉल किया था और यहाँ पे हम गए थे और यहाँ से हम रिटर्न कर गए, ठीक है। तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हियर वी हैव टू अंडू दैट चॉइस मतलब कि जो हमने लास्ट कैरेक्टर को अपेंड किया था उसको भैया बस रिमूव कर दो, दैट्स इट।
राइट। और बेसिकली आपको याद होगा जो भी चॉइस आप अप्लाई करते हो उसको बेसिकली आपको यहाँ पे बैक ट्रैक के बाद रिमूव करना होता है। दिस इज फ्रॉम द टेम्पलेट कोड दैट वी हैव सीन बिफोर। सो बेसिकली वी कैन डू s dot remove and we can say s dot length -1 the last character, right? and other than that मुझे नहीं लग रहा कि मुझे और कुछ करने की ज़रूरत है। रिजल्ट हमने ऐड कर दिया, अंडू कर दिया, बैक ट्रैक कर दिया एंड लुक्स लाइक वी आर डन। एंड या अगर हमारे पास कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो आई जस्ट मेक इट void now। ठीक है, सो लेट्स रन दिस, लेट्स सी एंड वी हैव अ कंपाइलेशन एरर बिकॉज ये मैप हमने बनाया लेकिन मैप पास नहीं किया है। सो लेट मी पास दिस मैप एज वेल। ठीक है, तो लेट मी कॉपी दिस एंड लेट्स पास इट हियर एज वेल। यहाँ पे भी पास कर देते हैं और ये बैक ट्रैक वाला एक ही है तो यहाँ पे भी मैप पास कर देते हैं। ठीक है, लेट्स रन दिस नाउ एंड s dot remove is not a function, cannot find symbol s dot remove। let me check what is for string builder remove at index, right? So let's check that. So it's delete character at, right? It's delete character at, let me write that, delete char at। ठीक है, so now let's run this and we have a wrong answer, digits is equal to empty। तो I think कि अगर we can say just like this कि if digits dot length if that is equal to 0 then I can simply return the result from here। okay, so base case था वो basically। let's check बाकी केसेस के लिए काम कर रहा है। let me submit this and it's working fine for the very nice, our solution beat kind of 100% the solutions। yeah, so let me talk about the base case। base case क्या हुआ था कि अगर डिजिट का लेंथ बेसिकली 0 था तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग शायद एम्प्टी स्ट्रिंग अपेंड कर दे रहे थे कहीं पे। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जैसे ये देखो ना, ये जब हमने क्या किया था एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए, एम्प्टी डिजिट्स के लिए हम यहाँ पे गए। ठीक है, बैक ट्रैक फंक्शन ने कॉल किया, हमने देखा कि हमारा स्ट्रिंग बिल्डर का लेंथ 0 है। ठीक है, डिजिट्स का लेंथ भी 0 है तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपने रिजल्ट में एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड कर दी। बट काइंड ऑफ इट वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई अगर आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग है डिजिट्स में तो आप है ना बस एम्प्टी लिस्ट ही रिटर्न कर दो। दैट इज द ओनली थिंग दैट वी काइंड ऑफ हैड टू वरी अबाउट। ठीक है, आपका बेस केस हो गया था। अदर देन दैट इज लुक फाइन। सो लेट मी जस्ट क्विकली डिस्कस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, और फिर दिस विल बी दैट। सी यू सून। Okay guys, let's quickly discuss the time and space complexity for this program। तो हमें क्या पता, let me go back to my notes and what we have is let's say हमने यहाँ पे लीफ नोड्स हमारे जो बन रहे हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, लीफ नोड हमारी बन रही है, वो बन रही है n साइज की बन रही है। ठीक है, तो एक लीफ नोड का साइज कितना है, एक लीफ नोड का साइज हमारे n साइज है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मान लो कि हमारा कितने लीफ नोड्स हो जाएंगे उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारी स्ट्रिंग का साइज कितना रहेगा, n रहेगा और हमारे पास लेट्स से n इज बेसिकली 5। ठीक है, अगर 5 डिजिट्स हमें दे रखे हैं तो व्हाट विल हैव इज बेसिकली 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे एक लीफ में इतने हमारे रहेंगे, राइट। हर एक नोड में हमारे पास कितने डिजिट्स हो सकते थे, कितने टाइप ऑफ वो हो सकते थे, या तो 3 है हमारे पास ABCDEF या फिर WXYZ PQRS या फिर 4 है, राइट। तो बेसिकली हमारे पास एक पोजीशन पे 3 या फिर 4 हो सकते थे। तो वी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस। तो व्हाट विल से कि हाँ यार एक जगह पे हमारे पास 4 चॉइस हो जाएगी। ठीक है, तो 4 यहाँ पे हो जाएगी, फिर 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 4 यहाँ पे हो जाएगी, है ना। तो बेसिकली हमारे पास कितने हमारे लीफ बन जाएंगे, ऐसे करके हमारे लीफ बन जाएंगे। इन द वर्स्ट केस इट विल बी 4 पावर 5, राइट। और 5 क्या था हमारा, n था, है ना। तो n हमारा 5 था तो वी कैन से कि इट विल बी 4 पावर n। इतने हमारे लीफ नोड्स बनेंगे और लीफ नोड्स बनने में हमारे इतना टाइम लगेगा, है ना। एंड अनदर थिंग इज कि हर लीफ नोड में ये जो हम ये काम कर रहे थे इसको बेसिकली हम स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे थे, राइट। तो एक n साइज का हमारा स्ट्रिंग बिल्डर है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए n टाइम लगेगा और इतने लीफ नोड्स हैं तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4n पावर n इंटू n हो जाएगा, है ना। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 4 पावर n इंटू n। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने बस एक स्ट्रिंग बिल्डर यूज किया था तो उसकी स्पेस हमारी n ही रहेगी, हम रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप स्टैक स्पेस की बात करो तो इस पे हमने बैक ट्रैक कॉल किया था, इस पे हमने बैक ट्रैक कॉल किया था, इस पे हमने बैक ट्रैक कॉल किया था एंड देन वी काइंड ऑफ रिटर्न बैक। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम
हम लोगों के स्टैक फ्रेम में n रिकर्सिव कॉल्स हो रहे होंगे, राइट। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n प्लस n, n फॉर द स्ट्रिंग बिल्डर का साइज एंड n फॉर द स्टैक स्पेस। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इवेंचुअली इट विल बी बिग O ऑफ लीनियर। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। ओके, सो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एंड इट्स वेरी वेरी पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन। और अगर आपने पुराना वाला नोकिया फोन यूज किया हो तो डेफिनेटली आपने ये चीज देखी होगी कि दो की के साथ हम लोग कितने सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। नाउ यू नो थ्रू प्रोग्रामिंग एज वेल। Okay, so I'll stop here and leave it to another question very soon. Bye.